आदमी ने अवरोध की ओर पागलों की तरह ट्रिगर दबाया, जिससे गलती से गोली उसी को लग गई और वह गिर पड़ा। यह देखकर लोग हैरान रह गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। निवासियों में डर न फैले इसलिए श्याओ मेई ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन वह परवाह नहीं कर रहा था जब तक कि उसे अंधेरे कमरे में बंद नहीं कर दिया गया। तभी वह घबराया। उसने अपनी गर्दन पकड़ ली और सांस में कठिनाई का नाटक किया ताकि जेल से भाग सके। श्याओ मेई उसकी चाल में फंस गई और स्थिति देखने अंदर गई, लेकिन उसने धोखे से हमला कर दिया। इसके बाद उसने शौचालय की पिस्तौल छीन ली और शौचालय को बंद करके चला गया। अच्छी बात यह थी कि आवाज सुनकर उसके साथी आ गए और शौचालय को बचा लिया, लेकिन लोग हार मानने वाले नहीं थे। वे फिर से अवरोध के आसपास आ गए और बिना किसी कोने को छोड़े सांप को ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्होंने पास में जमीन पर बैठे सांप को देखा, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ने की कोशिश कर पाते, सतर्क सांप ने कुछ असामान्य महसूस किया और तुरंत हथियार उठाकर तैयार हो गया। उसने लोगों की जगह पर निशाना साधा और पागल की तरह ट्रिगर दबाने लगा, जिससे एक पुलिसकर्मी गलती से गोली का शिकार हो गया। यह भी संयोग था कि सोंग ब्याओ को भागने का मौका मिल गया। इस समय दाशान अपने साथी के साथ उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब सोंग ब्याओ का जाल था। जब दोनों जंगल की गहराई में पहुंच गए तो सोंग ब्याओ अचानक अंधेरे से निकल आया और उसने दोनों पर बंदूक तान दी। जब दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ था, तभी एक गोली की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया, जिससे दोनों चौंक गए और सोंग ब्याओ धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। असल में श्याओ मेई समय पर मौके पर पहुंच गई थी और उसने मौके का फायदा उठाकर सोंग ब्याओ को उत्तर पश्चिम भेज दिया। अंत में कुछ लोग सफलतापूर्वक पुलिस स्टेशन लौट आए और निवासी भी धीरे धीरे बाधा के अंदर के जीवन के अनुकूल हो गए और छोटे शहर में एक सुरक्षित और निश्चिंत जीवन की शुरुआत की। इस प्रकार एक संकट का अंततः समाधान हो गया।